फॉरएवर के नाम सुनते ही लोगों को ये लगता है कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, मेरे पैसा कोई लेके भाग ना जाए, कंपनी ना भाग जाए। आपके माइंड में भी यही चीज आ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे, ये जो हमारा कोलेब्रेशन वीडियो है, एंड तक देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में आपको रियलिटी पता चलेगी कि फॉरएवर सही में स्कैम है, फॉरएवर किस तरीके से स्कैम करती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपना एक गेस्ट को इनवाइट किया है, जिन्होंने 2020 में फॉरएवर छोड़ दिया था, 2026 में फिर से इन्होंने फॉरएवर ज्वाइन किया है। तो आखिर क्या रहा इनका रीजन छोड़ने का, और क्या रहा इनका रीजन फिर से ज्वाइन करने का, ये अगर आप देखना चाहते हो तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते रहें। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉली जी का। आइए डॉली जी। हाँ जी मैम, कैसे हो मैम? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो। मैं भी अच्छी हूँ मैम, थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। जी। तो तो डॉली जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा मैम इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ मैम। जी। और आप प्रोफेशन में क्या करती हो अभी। मैम अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ और दो मेरे बच्चे हैं छोटे, तो उन्हीं को मैनेज करके मैं अपना वर्क करती हूँ मैं। जी जी। जैसे डॉली, आपकी एक छोटी सी स्टोरी आपने मुझे बताई थी कि आपने 2020 में फॉरएवर को छोड़ दिया था, उसके बाद आपने अभी फिर से स्टार्ट किया है फॉरएवर को। तो आप बता सकते हो कि आपने एक्चुअली में फॉरएवर को क्यों छोड़ा, क्योंकि लोग तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो आपने फॉरएवर को क्यों छोड़ा था। ओके मैम, एक्चुअली क्या होता है कि देखो हाउस वाइफ होती है ना, तो हस्बैंड पे कब तक सेल्फ डिपेंड रहेंगी अपने पे ना। तो हमारे को भी थोड़ी सी अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, वैल्यू बनानी होती है, हर बार पैसे मांगना सुनना। तो वो चीज मतलब कहीं ना कहीं मैं परेशान थी, बच्चे भी थे तो उनको भी देखना पड़ रहा था। तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपना वर्क फ्रॉम होम का मैंने स्क्रॉल वगैरह किया, मुझे वहां से फॉरएवर मिला। तो फॉरएवर वालों ने मेरे को ऑफलाइन मीटिंग के लिए मुझे वहाँ पे बुलाया था, रजौरी गार्डन जो उनका वो है भी ऑफिस है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था वहाँ पे मीटिंग लगाना, लीड परचेज करना, कॉलिंग करना, क्योंकि मेरी छोटी बेटी थी उस टाइम पे, 4 से 5 साल की, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता था मेरे बहुत भी। तो मैंने ऐसे करते करते मैंने पूरा 1 साल निकाला, तो 1 साल मुझे ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। कॉलिंग करने के बाद, लीड परचेसिंग के बाद में भी इतना पैसा लगा मेरा, वहाँ पे टाइम भी लगा, आने जाने में कन्वेंस भी लगता है, उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने थक हार के मैंने 1 साल मैंने अपना करने के बाद मैंने अपने गैप ले चुकी थी वहां से मैम मैं। जी। आपने जैसे कि आपने प्रॉब्लम्स बताया अपना, परचेसिंग और बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता था और ऑफलाइन आपको सेशन वगैरह, तो उस टाइम आपने जिनके साथ ज्वाइन किया था उनका सिस्टम कुछ डिफिकल्ट, मतलब या आपके लिए डिफिकल्ट बोल सकते हैं, या फिर जी मैम। आपके वर्किंग पैटर्न जो था बिल्कुल डिफरेंट था, तो आप वहां टैकल नहीं कर पाए। तो फिर आपने जी फिर मैम। से फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया, ये बताइए। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे मैं फोकस ज्यादा करती हूँ, मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे को शौक है थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पे देखना। तो वहीं पे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि शुभम सर की वीडियो मेरे सामने आई थी। और एक मैम जो फॉरएवर की एक मैम और थी, किरण जोशी मैम है, तो उनकी मैंने टेस्ट मनी देखी थी। तो वही मैंने देखा, मैंने कहा ये मैम तो मेरे कनेक्ट में थी फॉरएवर में जब मैं पहले काम करती थी। तो आज ये कैसे इनके साथ में काम कर रही है, तब से मैंने उनकी टेस्ट मनी देखी। फिर मेरा वो डेली ना मेरा टाइम बन गया था, रात को 11 बजे से 12 बजे तक मैं सर की टेस्ट मनी देखती थी कि कैसे मैम ग्रो कर रही है। यही मैम मेरे साथ पहले भी थी और अब भी मैम सर के साथ में यही वाली मैम है। तो मुझे वो एक भूत सवार हो चुका था कि मुझे टेस्ट मनी देखनी है, सर का यूट्यूब चैनल मैंने देखा, उन मैम का मैंने देखा। तो सब कुछ मतलब मैं रोज देखती थी कि भाई ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। फिर उसी बात में मैंने 1-2 महीने मैंने अच्छे से अपना को देखा, अपना माइंड सेट किया। मैं कहा जब इन्होंने किया है दोबारा मैं आके तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सर से कनेक्ट किया और आपसे फिर मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद आपने मेरे को सजेस्ट किया, सपोर्ट सिस्टम मेरे को दिखाया। तो वहां से मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन होने के लिए सोचा मैंने। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि फॉरएवर में आपको जो स्किल सीखना था, या फिर जो आप वर्किंग पैटर्न ढूंढ रहे थे, वो हमारे सिस्टम में आपको मिला, इसलिए आपने फिर से फॉरएवर ज्वाइन किया। जी मैम। बहुत बढ़िया। ऐसे काफी लोग मेरे पास आते हैं जो सबका रीजन यही रहता है, थोड़ा कल्चर, थोड़ा फीचर्स जो है स्किल के अकॉर्डिंग मिले तो हम फॉरएवर को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। हाँ जी डॉली, एक और सवाल है मेरे आपसे हाँ कि जी मैम। आपने 2cc 40,000 से किया, वैसे जी तो मैम। लोग 30,000 से भी करने को डरते हैं, तो आपने 40,000 से क्यों किया और कैसे किया। मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो मेरा जीएमबी पे मैंने पहले स्टार्टिंग की थी 5 केजी की थी मैंने यहाँ पे, मैंने डायरेक्टली 2 सीसी यहाँ पे नहीं किया था। तो जो मेरे को प्रोडक्ट मुझे मिले थे ना, तो मैंने जीएमबी पे मेरा अकाउंट यहाँ पे खुलवाया गया था। तो ऑटोमेशन के थ्रू मेरा, तो वहां से मेरे को लीड वगैरह आ रही थी, मेरा जो रिटेलिंग भी हो रहा था। तो जहाँ से मेरे को कस्टमर की डिमांड ज्यादा थी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा 2 सीसी किया था। जो मेरा 30,000 में, मेरा 40,000 में मेरा हुआ था। तो वहां से मेरा अच्छा वर्क चल रहा है और आज मैं बहुत अच्छी लेवल पे भी बैठी हूँ। तो खाली टीएलएफ के अकॉर्डिंग ही बैठी हूँ यहाँ पे मैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। जी। यानी आपके एक चीज से जो लोग डरते हैं ना, उस चीज से आप ऊपर आ चुके हो। यानी लोग जी टू मैम। सीसी करने से क्यों डरते हैं, 30,000 देने से भी डरने का रीजन ये था कि 30,000 का प्रोडक्ट ले तो लेंगे, लेकिन
उसके बाद हम प्रोडक्ट का करेंगे क्या। तो करेंगे क्या। आप ये बोल रही हो कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आपने कस्टमाइज करके इसलिए लिया क्योंकि आपके पहले से कस्टमर है, उनकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को चूज करके लिया, इसलिए आपने 40,000 का 2cc। तो बहुत बढ़िया लगा ये सुन के डॉली। हाँ जी अब मैम। एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ आपसे कि रिसेंटली आपने मनाली ट्रिप भी क्वालिफाई किया और आपके काफी सारे पोस्ट वगैरह मैंने देखा था, पोस्ट वीडियोस वगैरह कि आपने काफी एंजॉय किया। तो ये मनाली ट्रिप का क्या कॉन्सेप्ट है, आप मुझे थोड़ा बताएंगे। मैम जैसे क्वालिफाई करने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स मेरे को करने थे पूरे, तो मेरा वो रिटेलिंग से मेरे हो चुके थे। तो इसी वजह से मैंने जो मनाली ट्रिप था वो मैंने क्वालिफाई किया था, जो कि मेरे लिए पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था, बट मेरा एंड टाइम पे पूरा क्वालिफाई के लिए मेरा तैयार हो चुकी थी मैं। तो यहाँ से मुझे मतलब बेनिफिट बेनिफिट मिला मुझे टीएलएफ में आके। तो यहाँ पे कोई हेडेक वाला वर्क नहीं है, अपना फ्रीडम के साथ में अपना वर्क करती हूँ, नो टेंशन नो कॉलिंग ना कुछ नहीं। हाँ जी। तो अभी एक और क्वेश्चन है, ऑडियंस भी जानना जरूर चाहेगी। बेसिकली अभी आपको क्या काम करना पड़ता है अपनी वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। छोटी सी चीज है, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी डेली। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम अगर लें, हमारा कोई दुकान है तो उसे हमें डेली ओपन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ आप डेली बेसिस पे क्या करते हो ऐसा। मैम देखिए ये हमारा बिजनेस है ना। अगर मैं इसके अलावा और भी कोई बिजनेस करती तो मैं उसको पूरा टाइम देती, 10 से 12 घंटे देती, सुबह उसको खोलती रात में बंद करती, और मैं फिलहाल वहां पे एक जगह बंद जाती मैं, ना कहीं आने की जी। ना कहीं जाने की। बट ये हमारा हाँ। जो बिजनेस है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ, चाहे 1 घंटे करूँ, आधे घंटे करूँ, 2 घंटे करूँ, जैसे मेरे को अच्छा लगता है मैं सुटेबल होती हूँ। तो खाली मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट बनाने का मेरा वर्क होता है डेली का। तो मैं डेली के यहाँ पे एक दो वीडियो मैं अपनी डेली पोस्ट करती हूँ मैं, तो यहाँ पे ये मेरा वर्क होता है। तो मुझे किसी को पर्सनली कॉल नहीं करती, मैं किसी को डीएम नहीं करती, मैं पहले की तरह परेशान नहीं होती। लोग मुझे यहाँ से खुद कनेक्ट करते हैं, मेरी वीडियो देख के मेरे पास खुद आते हैं, और रिटेलिंग से ही मेरे पास लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये मेरा वर्क सिस्टम चलता है यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, लोग फॉरएवर को स्कैम बोलते हैं। आपने 2 बार 2cc कर लिया, तो आपके फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स वगैरह आपको कुछ नहीं कहते। मैम देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जो सोचते हैं ना अपने माइंड में जो लेके बैठते हैं, हम वही सामने वाले को सोचते हैं। जैसे कि पहले मैं भी सोचने लगी थी जब मैंने 2020 में छोड़ा था, कि एक्चुअली मेरे जो दोस्त में लीड थी ना, वो जो मेरे से क्लोज हुई थी, वो मेरे नॉन में ही थी। जब उनका कुछ नहीं हो पा रहा था, फिर वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। बट यहाँ के मेरे टीएलए सिस्टम में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं फोर्स करती, कुछ नहीं करती। वो मेरी वीडियो देख के मेरे साथ में खुद कनेक्ट होते हैं, रिटेलिंग से भी कनेक्ट होते हैं। उनको सब कुछ सिस्टम बना बनाया देता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल चीज होती है ना, आपको वो दिखाई जाती है यहाँ पे। पहले की तरह नहीं कि मोटिवेशन दिखाया, कार दिखाया, बंगला दिखाया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खाली लोगों को वर्क करना सिखाते हैं, टीम बनाना सिखाते हैं, उसको अर्निंग करना सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्कैम का मतलब ही नहीं है मैम यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये बोला ना कि हम वर्क करना सिखाते हैं, ये जी मैम। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पैसा कमाना तो बताते सब हैं, ये गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, चेक आता है, सब बताते हैं, लेकिन कैसे आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता। जी मैम। लिटरली ये चीज ना कोई नहीं बताता। और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी दूसरी बार यहाँ 2cc किया है। मेरे साथ भी यही सब पहले हुआ था। कल्चर पसंद नहीं आया, वर्किंग पैटर्न मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं था, तो मैंने भी ये किया। और इस चीज से मैं रिलेट कर सकती हूँ कि पैसा आएगा ये बताते हैं, लेकिन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या करना, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या रोड मैप, ये कोई नहीं बताता। एक्चुअली में मार्केटिंग कैसे होती है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, लोगों को कैसे डील करना है, क्लाइंट कहाँ से लाना है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। कम लोग मतलब ना के बराबर बताते हैं इस फॉरएवर के अंदर। लोग बहुत ऐसे कम लोग हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी में सब लोग रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं और पॉलिसी को सामने रख के काम करते हैं, किसी के साथ बिना स्कैम किए, बिना किसी को झूठ बोले काम करते हैं। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपने बिल्कुल सही बोला। बोलते तो सब है पैसा कमा लोगे, लेकिन कैसे कमाओगे ये कोई नहीं बताता। जी तो मैम डॉली मैं जी। एक पॉइंट और रखना चाहूंगी अपना मैं। जी जी। मैम जैसे मैंने पहले 2cc किया था, मैंने 2020 में मैंने छोड़ा था, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोला था। बट इस टाइम जब मैंने रिज्वाइनिंग के लिए मैंने बात करी अपने घर में, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि भाई तुझे करना तू देख ले, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मतलब बिल्कुल हाथ खड़े कर चुके थे वो। अब मुझे लगा था कि भाई जब सामने सब कुछ हो रहा है, मेरे सामने मैं सब कुछ देख रही हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार अपनी लाइफ में दोबारा से चांस दूंगी मैं। बाकी उसके बाद होना वो ऊपर वाले की मर्जी है। बट अपना कहते हैं ना कि हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए, हमें ऊपर वाले के डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ जी। पे भी अब वो जब दोनों ने मेरे को देखा कि हाँ भाई ये कर रही है अपना, इसका काम भी चल रहा है, और ये मनाली ट्रिप भी करके आई है, तो मैं मनाली ट्रिप भी करना कोई आसान बात नहीं है। जब कुछ हुआ होगा तभी मैं मनाली ट्रिप करके आई थी। और अभी जी जी फिलहाल ही बिल्कुल। मैम मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मैं सक्सेस डे में भी गई थी, त्यागराज स्टेडियम में भी गई थी। तो मतलब जी जी। वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे मिलके पॉजिटिव वाइब्स मिली। जो मेरे मेंटोर है शुभम सर है, उनसे मिलके, मतलब मेरी बेटी भी गई थी वहां पे। तो मतलब वहां पे कहते हैं ना कि एनर्जी मेरी बिल्कुल हाई हो चुकी थी। जो लोग कहते हैं स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो इतने 5,000 से लोग ऊपर थे वहां पे, तो कोई स्कैम नहीं था, फ्रॉड नहीं था। तो मतलब अब मेरे फैमिली वाले भी देखते हैं, वो खुद ही कहते हैं भाई ये क्या कर रही है। तो मेरे पास अभी और लीड आ रही है वहां से भी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरा वहां से आने के बाद में भी। हम्म। तो आपका सिस्टम चेंज हुआ, फॉरएवर में आपका लाइफ चेंज हो गया है ना। जी मैम।
जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉली, आप आए और हमारी ऑडियंस को इतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया। आपने अपनी छोटी-सी स्टोरी शेयर किया। अगर कोई भी इनसे कनेक्ट करना चाहता है या फिर इनका मास्टर क्लास देखना चाहता है कि विदाउट कॉलिंग, बिना किसी को डीएम किए ऑटो मोड पे कैसे फॉरवर्ड कर रही हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक को चेकआउट करके आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो या फिर ऊपर